दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो राजस्थान की स्टेट आयुष पीजी काउंसलिंग 2025 का जो ऑफिशियल जो कट ऑफ गया था, ठीक है, कैटेगरी वाइज, उसका जो डाटा है वो यहाँ पे मैं आपका शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप ऑफिशियल साइट के ऊपर वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस डाटा के बिहाफ पे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि 2026 में भी अगर आपकी रैंकिंग उसी के अराउंड है, ठीक है, तो आपको वो सीट मिल जाएगी। ओके, कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपन देखेंगे तो प्रमुख रूप से 2 कॉलेज हैं, आपको भी पता है, जिसमें से एक आपका है पोस्ट ग्रेजुएट जो आपका जोधपुर का कॉलेज है राजस्थान में, और एक है आपका एमएम कॉलेज। ठीक है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो जोधपुर का कॉलेज है, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर देन एमएम कॉलेज। इसी वजह से एमएम कॉलेज का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे अपन जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जोधपुर है उसका कट ऑफ देखेंगे, फिर एमएम कॉलेज का कट ऑफ देखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट ईयर 2025 का जो स्टेट काउंसलिंग हुआ था उसमें एमबीसी कैटेगरी को जो ऑल इंडिया रैंक 8234 पे द्रव्य गुण की ब्रांच अलॉट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट था आपका एसटी डाटा कैटेगरी जो जोधपुर के हैं। इसमें ऑल इंडिया रैंक 9118 पे रचना शरीर की जो लास्ट सीट है वो अलॉट हुई थी। ठीक है, तो ये लास्ट सीट अलॉट हुई थी इस कैटेगरी में, ऑल इंडिया रैंक 9118 पे। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में जो जोधपुर है उसके कॉलेज अलॉट हुआ था, रैंक था ऑल इंडिया रैंक 4305 पे एसटी कैटेगरी में रचना शरीर की जो लास्ट ब्रांच है वो अलॉट हुई थी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। फिर नेक्स्ट है आपका एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में अगर देखें तो एससी कैटेगरी में जोधपुर की ही कॉलेज अलॉट हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 3183 पे, ब्रांच था आपका द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी, लास्ट जो सीट है एससी कैटेगरी में वो। ठीक है, ये क्लोजिंग गया था आपका, तो इसके बीच में अगर रहा आपका रैंक तो आपको मिल जाएगा सीट। इसी प्रकार लास्ट सीट ओबीसी के लिए जो अलॉट हुआ था वो था आपका जोधपुर का 1090 पे। ठीक है, 1090 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में लास्ट सीट अलॉट हुई थी रचना शरीर। ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक था। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जोधपुर में जो लास्ट ईयर 2025 में 1054 रैंक पे रचना शरीर की जो लास्ट सीट है ईडब्ल्यूएस की वो अलॉट हुई थी। फिर बात करें जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में 1800 पे रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना की जो लास्ट सीट है वो अलॉट हुई थी जोधपुर कॉलेज को। ओके, तो ये ऑफिशियल था जोधपुर कॉलेज के लिए। एमएम कॉलेज को अपन देख लेते हैं अब। तो एमएम कॉलेज में एसटी टाडा कैटेगरी में क्रिया शरीर की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी, ऑल इंडिया रैंक 5299 पे। ठीक है, तो ये लास्ट सीट अलॉट हुई थी। अगर इस रैंक में अगर आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी रहेगा आपको सीट मिलने का। ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक थी। इसी प्रकार बात करें एमबीसी कैटेगरी में, तो एमएम कॉलेज में संहिता एवं सिद्धांत की ब्रांच अलॉट हुई थी, ऑल इंडिया रैंक 3991 पे, 91 बोलता हूँ 3951 पे। एसटी कैटेगरी में एमएम कॉलेज के जो ऑल इंडिया रैंक 3487 पे लास्ट ब्रांच अलॉट हुई थी एसटी कैटेगरी में रचना शरीर की, तो ये क्लोजिंग रैंक था। ओके, एमएम कॉलेज के लिए एसटी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में रचना शरीर की जो ब्रांच है वो आपका अलॉट हुआ था 2916 यानी कि 2916 रैंक पे लास्ट ब्रांच अलॉट हुई थी एमएम कॉलेज में रचना शरीर की एससी कैटेगरी के लिए। फिर है आपका ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए एमएम कॉलेज का जो लास्ट कट ऑफ गया था वो गया था ऑल इंडिया रैंक 974, तो 974 रैंक पे रचना शरीर की जो लास्ट ब्रांच है वो अलॉट हुई थी। ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक था, इस पे ही लास्ट सीट अलॉट हुई थी ओबीसी कैटेगरी के लिए। जर्नल के लिए लास्ट जो ब्रांच अलॉट हुई थी एमएम कॉलेज उदयपुर में वो था आपका 902 रैंक पे, द्रव्य गुण की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल कट ऑफ जो आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके बीच में अगर आप आ रहे हैं तो ये लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद से मतलब इस यहाँ तक अगर है तो पॉसिबिलिटी रहेगा आपको सीट मिलने का। ठीक है, इससे ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा मुश्किल है।
ओके, थैंक यू।